जय गुरुदेव। आज दिनांक 15 मई और आज कथा प्रसंग से पहले पूज्य गुरुदेव के चरणों में राजस्थान के भक्तों ने कुछ प्रश्न भेजे हैं जो रखे जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न रामचंद्र शर्मा जी की तरफ से है, जो भिवाड़ी राजस्थान में रहते हैं। उन्होंने संक्षिप्त में अपना प्रश्न गुरुदेव के चरणों में रखा है और पूछते हैं कि गुरुदेव, गृहस्थी में रहते हुए आत्मज्ञान में छलांग कैसे लगाएं? कृपया मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। भगवान रामचंद्र जी, आप तो अपने रामचंद्र भी हैं, शर्मा भी हैं, भगवान भी हैं। भगवान रामचंद्र भी गृहस्थी थे ना। उन्होंने कैसे अपने मन को कंट्रोल कर लिया, कैसे आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया, कैसे छलांग मार दिए? आपको इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स यह हो गई है कि गृहस्थों को नहीं होता, जबकि आपके सारे ऋषि गृहस्थ हुए हैं, आपके भगवान सब गृहस्थ हुए हैं, देवी देवता गृहस्थ हैं। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि कैसे हो? बस एक ही काम करना है, गुरु से लगन कठिन मेरे भाई, लगन लगे बिन काज न सरे हैं, जीव पर लय हो जाए। जितने भारत में संत हुए हैं उसमें से 90% सब संत गृहस्थ हुए हैं। और एक ही काम करना है, गुरु से लगन कठिन मेरे भाई। यह लगन कठिन काम है। यदि यह लगन लग गई तो जो गुरु बताए हैं बस उस पर आप चलते रहिए और झट से आप चलिएगा, फट से आत्मज्ञान को प्राप्त कर लीजिएगा। आपको बताया गया है कि अक्षय पात्र अपने साथ रखिए अपने घर पर, वहीं से शुरू कर दीजिए। दूसरा, ऑनलाइव जो प्रवचन हो रहा है, टीवी पर जो हो रहा है उसको सुनिए, अमावस्या और पूर्णिमा करते रहिए और रास्ता चलते अपने श्वास पर ध्यान रखिए। श्वास श्वास में नाम ले वृथा श्वास मत खोज, न जाने के श्वास में आवन हो न हो। अपने श्वास पर हरदम ध्यान रखिए, एकाग्र खेचरी मुद्रा में लगाए रहिए। और सुबह शाम जब पाठ करते हैं त्राटक जरूर करिए। त्राटक पाठ, गुरु से लगन। आप गृहस्थ हैं इसलिए अमावस्या पूर्णिमा और चुप श्वास पर लगे रहिए। श्वास श्वास में नाम ले वृथा श्वास मत खो। और यही श्वास जो है एक दिन आपको लेकर चला जाएगा जहां वह अनंत का खजाना है और जहां से आप छलांग लगा लीजिएगा। बस इस बात को आप याद रखिए। उठत बैठत कबहू न बिसरे ऐसे तारी लागे। घूम रहे हैं, चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, आपको यह जो है स्वर का स्मरण हरदम बने रहना चाहिए। स्वर पर जा रहा है और स्वर पर वो अपने आप अजपा जाप हो रहा है। जो आप जाप करिएगा श्री राम जय जय राम मुंह से, यह जो है मुंह का जाप है। जो श्वास जाप करता है अपने आप होते रहता है, उसको अजपा जाप कहा गया है। अजपा जाप जपे सुजाने भेऊ। जो अजपा जाप जापता है वह उस परमात्मा के रहस्य को जान जाता है, भेद को खुल जाता है। आप किसी भी काम में रहिए, अजपा में लगे रहिए। बस आप रामचंद्र जी भगवान समझ गए होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद गुरुदेव। आज के आखिरी 2 प्रश्न शिवकांत जी की तरफ से हैं, जो राजस्थान के निवासी हैं। वे पूछते हैं, गुरुदेव मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला, कि भूत शुद्धि कैसे की जाए? ऐसे सरल उपाय बताएं जिसे मैं घर में बैठे प्रयोग कर सकूं। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि मेरा मन कैसे स्थिर रहे। इसके लिए आपके आशीर्वाद और आपके मार्गदर्शन का आकांक्षी हूँ। धन्यवाद।
आप भूत शुद्धि के चक्कर में पड़ गए। जिसका मन स्थिर हो जाता है उसकी सारी शुद्धियां अपने आप हो जाती है। एक साधे सब सधे, सब साधे एक जाए। भूत शुद्धि के लिए जो गीता प्रेस का क्या नाम है, कर्मकांड की किताब जो है नित्य कर्मकांड, उसमें बहुत बड़ा विस्तार से लिखा गया है। तुलसी में जल दीजिए, पेड़ पौधों में जल दीजिए, कौओं को खिलाइए, गाय को दीजिए, कुत्तों को दीजिए, बहुत सारी विधियां दी गई है और कर्मकांड में बहुत कहते हैं। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि 5 तत्व हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचित यह धम सबीरा। लेकिन 5 तत्व हैं नहीं, तत्व कहा गया है, ये यौगिक है। पानी तत्व है, H2O है ना, बोलो तो कोई तत्व है? ये तत्व नहीं है, एलिमेंट नहीं है, ये सब कंपाउंड हैं, मिश्रण है, लेकिन तत्व कहा गया है। तो ये जो है बताए कि तुम मन शुद्धि के सब हो जाता है एक ये सब। लेकिन फिर भी आपको मैं बता दूं थोड़ा बहुत, इसी के लिए हमने अक्षय पात्र दिया है। अपने घर में रखिए अक्षय पात्र, जब खाना बनने लगे तो औरतें उसको देखे, स्नान करके बनावे। 5 तत्व है, उसमें सबसे सेंसिटिव तत्व जो है जल है। तो आपको जो सीक्रेट साइंस सीखे हैं, सीक्रेट साइंस इन 5 तत्वों को आप पुरातन परंपरा में कोई कह देगा उसी को मानकर चलिएगा। नई टेक्नोलॉजी आ जाती है तो आप नहीं मानिएगा। नई टेक्नोलॉजी से ही नई कोरोना का इलाज होगा। कोरोना नया बीमारी है, कोरोना का होगा। तो आपको जो सीक्रेट साइंस सिखाया गया है, पानी सबसे पहले जो पीते हैं वह तंबे में रखिए या मिट्टी के घड़े में रखिए, लेकिन पवित्र जगह पर रखिए जहां जूठा ना जाए, जूठे से हाथ न लोग छुए। और पानी अक्सर जो नलका का तुरंत गिरता है तुरंत नहीं पीना चाहिए। पानी को रख दीजिए 2-4 घंटा, जब पानी वह स्थिर हो जाए, ठंडा हो जाए, तब पिए। जैसे बोरिंग का पानी चल रहा है, उसमें करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा है, पीजिएगा तो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। बहुत लोग मशीन फ्रीजर रखते हैं, फ्रीजर से निकाल कर तुरंत पीने लगते हैं। हमारी कमलेश पीती है इसलिए उसको आप, सबसे अच्छा उपाय है कि यह जो है शुद्धि के लिए आप मिट्टी के बर्तन में, घड़ा में पानी रख दीजिए। 12 घंटा जो रख दीजिएगा वह शुद्ध हो जाएगा। और पवित्र में रखिए, नहीं तो तांबा में रखिए, नहीं तो चांदी में रखिए। दूसरा उपाय है, जब आपके सामने पीने के लिए पानी हो आता है तो आप जो है एक कम से कम 10 सेकेंड के लिए तुरंत आंख बंद करके और इस तरह से हाथ करके सीक्रेट साइंस दीजिए उस पर। या इसे नहीं कर सकते हैं, कोई देखेगा तो अपने त्राटक से, थर्ड आई से उस पर दीजिए। पहला सिंबल, दूसरा सिंबल देकर, पहला सिंबल देकर, फिर जो है उसको चार्ज कर दीजिए। पानी वह चार्ज हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, पुनः पीजिए, देखिए आप में क्रांति आने लगती है। भोजन जो है पहला, वह जो हुआ जल हुआ, जल बहुत सेंसिटिव है। आप जल को चार्ज करके दूसरे को दीजिए, किसी भी जल बुखार में थी में आपको वह काम आएगा। जल को चार्ज करके दीजिए। आपकी पत्नी आपसे झगड़ा करती है, नहीं मानती है, लड़का झगड़ा करता है, नहीं मानता है, जल को चार्ज कर दीजिए। चार्ज करके अपने पति पत्नी को, किसी को दीजिए, देखिए आपकी बात मानने लगेगा, ओबीडियंट हो जाएगा। पशुओं पर भी दीजिए, वह सब हो जाएगा। इसलिए जल जो है सबसे सेंसिटिव है। जल बहुत चैतन्य है, चैतन्य ढंग से आप में जाएगा, चैतन्यता आएगी। दूसरा जो है खाद, आप खाना पृथ्वी तत्व कहते हैं। जो भी खाना आप खाते हैं पहले रख करके सामने शुद्धता पूर्ण रखिए। जूठा पर मत खाइए, जूठे थाली मत खाइए, रख करके पूरा शुद्ध करेंगे और रख करके 2 मिनट वह परमात्मा को अर्पित कीजिए। तो यदि वस्तु गोविंदम तुम्हें समर्पयम, और उसको भी चार्ज कर दीजिए, भोजन कीजिए। और इसके पहले आपको जो बता दिए हमने, बहुत कर्मकांड बताए हैं, उसमें से केवल आप अमावस्या का व्रत कीजिए, पूर्णिमा का व्रत कीजिए, 24 घंटा विदाउट वाटर फास्ट। और अक्षय पात्र रखिए अपने घर पर। इससे आपका जो है, यह जो है भूत शुद्धि स्वयंतः हो जाएगा
और जो है सीक्रेट साइंस से जो भी कीजिए वह चार्ज करके कीजिए, सब की भूत शुद्धि हो जाएगी। लेकिन हम लोगों के मन में धारणा बन गई है पुरातन वाला, वही करेंगे तो होगा। दूसरी है खाना में आप तुलसी दल डाल दीजिए, अवर तो देम बस गोविंदम तुम्हें समर्पण करके कहिए, तो वह जो है भूत शुद्धि हो जाती है। ज्यादा शुद्ध क्या करना पड़ता है बच्चा? तीन तज सबसे ज्यादा शुद्ध करना है आपको जल को, जल बहुत सेंसिटिव है। दूसरा अन्न को, अन्न को यदि शुद्ध करते हैं तो अन्न ही ब्रह्म है। तीन तरह से हम खाते हैं, भोजन भी करते हैं, समझ लीजिए। एक यंत्रवत, दूसरा मंत्रवत, तीसरा तंत्रवत। हम जो बताए हैं यंत्र मंत्र तंत्र। बहुत लोग भोजन करने पेट भरने के लिए खाते हैं, वो समझो कि यंत्र की तरह ले रहे हैं। पूछो क्या खाया भाई, तो हमको याद नहीं, कुछ खाया लिया, चलो खा लिया, कुछ याद ही नहीं। बहुत लोग है मंत्र से, जिसे कहते हैं बैठते हैं ध्यान करते हैं मंत्र पढ़ते हैं, मंत्र से एकदम मनन करके परमात्मा को सोचते हैं कि यह जो है हम ले रहे हैं, वह जो है मंत्र हो गया, वह जो है भोजन उसमें दवा की तरह शुद्धता है, आदमी जो है योग सिद्ध होने लगता है। तीसरा तो है तंत्रवत, जैसे कि ध्यान में उतरता है, उसी तरह से कहता है कि अन्न ब्रह्म है, और उस ब्रह्म के स्वरूप में जब करता है, समाधि में चला जाता है, तब समझो कि यह तंत्र हो जाता है, और वह अन्न ब्रह्म होता है, वह समाधि में जाए जाए भोजन करता है, और वह परम शुद्धि होता है। इसलिए तीनों किसी भी काम को हम तीन तरह से कर सकते हैं, यंत्रवत, मंत्रवत, तंत्रवत। जैसे हमारे महात्मा जी देखो, ये वीडियोग्राफी कर रहते हैं, एकदम तंत्रवत होकर करते हैं, आत्मचिंतन में रहते हैं, तब हो जाता है, तब आप लोगों के यहाँ पहुंच जाता है। तो यह किसी भी काम को हम तीन तरह से करते हैं, नहीं तो बेगारी टेलेगा तो वह यंत्रवत होगा। इसलिए काम में नहीं है, काम में कोई अंतर नहीं पड़ता, सब काम है। मन को कैसे स्थिर करने की बात करते हो, यदि मन को ही स्थिर कर लो तो सब शुद्धियां अपने आप हो जाती है, कोई शुद्धि करने का प्रश्न नहीं होता। मन को शुद्ध करने के लिए हम आप लोगों को बताए हैं, यदि डिवाइन सीक्रेट साइंस सीखा है तो सबसे पहले जो है चार्ज कर लो अपने को, अपने चक्रों को। पुनः जो है कम से कम 10 मिनट से लेकर के आधा घंटा तक त्राटक जरूर करो, और त्राटक के बाद जो अभी हमने साधना बताया है, उस साधना को अपने में उतार लो, और जब मन आपका केंद्रित हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, तब आपकी सारी साधनाएं स्थिर हो जाएगी। इसको करके देखो, प्रवचन सुनते रहो, आपका मन साफ होते रहेगा। बस, धन्यवाद शिवाकांत जी।